बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से विरोध लगातार बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का पटना आने का हो रहा था। तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे, एक आर्मी तैयार कर ली गई थी उनकी तरफ से और आज भी कालिक पोती गई है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं बाबा के समर्थन में, वो कह रहे हैं कि अगर हम पागल हैं तो बाबा की भक्ति में पागल हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के आने की भी संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब जो है वो नहीं आ रहे, उन्होंने दूरी बना ली है। ऐसे में आज आखिरी दिन है, आज आखिरी हनुमत कथा है और हजारों की तादाद में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव की तरफ से या सत्ताधारी पक्ष की तरफ से किस तरीके से बाबा का विरोध किया गया, एक रिपोर्ट देखिए। इस तरह का भाव है, आप देखिए यहाँ पर ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलना है? 1 नंबर फाइनल, ये 2। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र पर बिहार में बाबा का ऐलान। बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। लालू के लाल बागेश्वर बाबा से अनजान। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इससे और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते। अपने चैलेंज से पीछे हट गए तेज प्रताप। बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। लालू के लाल पिछले 2 हफ्तों से बागेश्वर बाबा को बिहार में चैलेंज देने की तैयारी कर रहे थे। बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए तेज प्रताप ने अपनी फौज खड़ी की थी। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो तेज प्रताप बाबा को चैलेंज कर पाए और ना ही बागेश्वर बाबा को रोक पाए। और अब जब बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ा तो तेज प्रताप कह रहे हैं, कौन बाबा? कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। बिहार में बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम 13 मई को शुरू हुआ। पटना के पास नौबतपुर में बाबा का 5 दिन का कार्यक्रम तय था। 5 दिन पूरे होने के बावजूद तेज प्रताप की सेना ने बाबा का सामना नहीं किया। बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं। बिहार में बाबा बागेश्वर इतने लोकप्रिय होंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बाबा के कार्यक्रम में हर दिन इतने लोग पहुंच रहे हैं कि खुद बाबा को यह ऐलान करना पड़ गया कि लोग अपने घरों से ही टीवी पर उनका कार्यक्रम देखें। कार्यक्रम के समापन से एक दिन पहले तो बाबा ने अपने मंच से ही हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दिया। बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। अपने हर मंच पर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बागेश्वर सरकार को तो उनके विरोधी पटना में तो चैलेंज नहीं कर पाए, लेकिन उनके विरोध का जो तरीका निकाला उस पर नया विवाद खड़ा हो गया। पटना की सड़कों पर बागेश्वर सरकार के लगे पोस्टरों पर बाबा के विरोधियों ने कालिक पोत दी। असामाजिक तत्वों ने देर रात के अंधेरे में पहुंचकर और उनके पोस्टर के ऊपर कालिक पोत दी है और विवादास्पद इस पर टिप्पणी भी की गई है। न सिर्फ पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बल्कि पटना के ज्यादातर जगहों पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, उस पर उनके चेहरे के ऊपर कालिक पोती गई है। पटना में लालू यादव का परिवार और लालू की पार्टी पहले दिन से ही बागेश्वर सरकार का विरोध कर रही है। पहले तेज प्रताप ने बाबा के खिलाफ फौज खड़ी करके मोर्चे की तैयारी शुरू की। फिर पार्टी के नेताओं ने बाबा के कथा वाचन पर सवाल खड़े किए। लालू की बेटी ने तो सोशल मीडिया के जरिए बाबा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की अर्जी तक लगा दी। और अब लालू ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए।
बाबा है, बाबा है, बाबा है। राम कथा वाचन के लिए बिहार दौरे पर आए बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम अब समापन की ओर है। बाबा आज बिहार से बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन बिहार की धरती छोड़ने से पहले उन्होंने बिहार की राजनीति में जो हलचल पैदा की है वो फिलहाल शांत होगा ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आस्था का सैलाब होटल के सामने भी नजर आ रहा है और ये लोग कह रहे हैं जितना विरोध हो रहा है उतना ज्यादा हम बाबा की भक्ति में लीन हो रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी तरेतपाली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चंद्रमोहन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लगातार जब से बाबा का आने का कार्यक्रम था तब से विरोध हो रहा है और आज एक पोस्टर पे कालिक भी पोत दी गई है, लेकिन क्या इस विरोध का कोई असर समर्थकों में नजर आ रहा है, उनकी आस्था में नजर आ रहा है? क्योंकि विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं बाबा पर। बिल्कुल, देखिए पहले दिन या तो पोस्टर फाड़ी गई हो या फिर आज भले ही रात के अंधेरे में लोग पहुंचकर उनके पोस्टर पर कालिक पोत दी हो, लेकिन भक्ति में कहीं भी कमी नजर नहीं आ रही अभी। और सुबह का वक्त है, देखिए लोग सुबह सुबह यहाँ पर टेंट में पहुँच गए हैं और लोग अपना जगह पाना चाहते हैं। जब यहाँ पर दोपहर बाद 1 बजे के बाद यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुँचेंगे और आज अंतिम दिन है कथा का, तो अपना वो हनुमंत कथा सुनाएंगे। लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, चाहे वो पहला दिन हो या फिर आज का दिन हो, लगातार लोगों का भीड़ जो है वो बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भले बाबा ऐलान ही क्यों नहीं कर दिए हो कि जो लोग पहला दिन और दूसरा दिन सुन लिए वो तीसरा दिन नहीं आएंगे, बावजूद इसके लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में और बाबा का विरोध हो रहा है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर यहाँ के टेंट और पंडाल का है जहाँ पर 3 बड़े-बड़े पंडाल लगे हैं, बावजूद इसके लोग भारी संख्या में सुबह सुबह पहुंच गए हैं। सुबह क्यों आए हैं? देखिए, भारत की धर्म धरती पर सारे मूल्य बदल गए हैं। नैतिक मूल्य न मानव मूल्य अब शेष नज़र दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इस धराधाम पर पधारे हैं। हमें लगता है कि बम और बारूद की ढेर पर टिकी इस दुनिया को हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे संत ही राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। राम राज्य की स्थापना धीरेन्द्र शास्त्री ही कर सकते हैं, जैसा कि आपने सुना। और किस तरह से यहाँ सुबह सुबह भारी संख्या में देखिए एक तरफ लगातार विरोध हो रहा है और विरोधियों को चैलेंज भी भक्त कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई इस पूरे विवाद पर। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है तो सबसे कोई वैल्यू है, इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना, देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। तो देखिए जैसे जैसे विरोध ज्यादा बाबा का हो रहा है वैसे वैसे लोग जो है उनके जो समर्थक है जो उनमें आस्था रखते हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार मैं तस्वीर आपको होटल के दोनों तरफ की दिखा दूं। देखिए ये एक सामने वाले गेट की तस्वीर है और ये आगे चलकर ये दूसरी तस्वीर है, ये दूसरे तरफ की तस्वीर है। तादाद इतनी ही है, भले ही गर्मी पड़ रही हो लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार लोग जो है कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं बाबा से मुलाकात करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो आए हैं मिथिला से मैडम, दरभंगा से, बाबा से मिलने के लिए। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं लगातार। बाबा को विरोध कोई नहीं कर रहे हैं, सिस्टम जो है थोड़ा सा कुछ नेता लोग जो है ना गड़बड़ा रहा है, अपना आदमी लेके आ रहा है, मिल रहा है, इनका अनुयायी लोग जो है देख लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए बाबा के जो भक्त है वो भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, विरोधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लेकिन भक्त जो है लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में आज सुबह जिस तरीके से विरोधियों की तरफ से कुछ बाबा के पोस्टर्स पर कालिक पोती गई है, विवादास्पद टिप्पणी की गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर विरोधियों की तरफ से किस तरीके से विरोध आज आखिरी दिन हनुमत कथा के दिन किया जा रहा है। और आपको पंडाल के बाहर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। अंदर जो है हनुमत कथा जारी है लेकिन बाहर भी देखिए भक्तों की भीड़ इसी तरीके से लगी हुई है जैसे पहले तीन दिन नजर आ रहे। और देखिए जय श्री राम के नारे जो है लगातार आ रहे हैं। ये पोस्टर में क्या लिखा है? बताइए
क्या संदेश है? ये लिखा है कि जहाँ बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है और जहाँ धर्म संस्कृति ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। बाबा मन से लगातार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप उनके साथ हैं? नहीं, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा हमें लग रहा है, पर हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्र की जय घोष करते हुए कहाँ से आए आप? कहाँ से हैं? हमारा से आए हैं। ये मेरा लड़का है जो लगभग 15 महीना से लापता है। अर्जी लगाई थी बाबा? जी, बाबा के पास मैंने अर्जी लगाई है। उम्मीद है पूरी हो जाएगी? उम्मीद है पूरी हो जाएगी। और बागेश्वर धाम भी मैं पहुंचा हूं, 7 बार जा चुका हूं। अभी शायद बाबा की मर्जी कब अर्जी लगे, वो बागेश्वर धाम की मर्जी है। किसी का मनोकामना अधूरा छोड़ते नहीं है, उनके दरबार में अर्जी लगा दिया जाए तो वो जरूर पूरा होता है। ये लोगों की आस्था है, विश्वास है। ये देखिए, इनका बेटा 15 महीने से गायब है, पर्ची भी लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद यही है कि, लेकिन विरोधी कहते हैं कि बाबा बिहार के लोगों को पागलों कहते हैं, पागल कहते हैं। भक्ति है, भक्ति की राशि में पागल करते हैं, भक्ति में पागल है, भक्ति में हम लोग पागल हो गए हैं। हम लोग बालाजी के पागल है, पागलों भक्ति में पागल है, पागलों नहीं भक्ति में पागलों है। भक्ति होता है दीवाना, हम लोग धर्म के लिए दीवाना हो गए हैं। पागल का तो एक शब्द। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बाबा यहाँ पर आकर लोगों को पागल बोल रहे हैं। तो पागल का एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। तो आप जिस सेंस में आपका जितना दिमाग काम करता है, उनका जितना दिमाग काम कर रहा हो, ऐसा बोल रहे हैं।